यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी, कर्नाटक और महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. मुख्य नदियां: गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। उपजाऊ भूमि: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है।
बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। धरई लशु देवन रईशु देवन दरीनंग कह धंध धरे लह वहले हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगत। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। अरोदते करे भन्नन कर जांदा ये चाहतर भिन सांग दुनिया ने बर्दे भातों में उदुगत गंडक नदी कर उदगत नेन कर हसक के हसले सुनेन कैनुन हुंदस अव कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। तूने धरुनु। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 कर्डिडर है। दर्ड तड़त कड डर्ड दर्ड और दर्ड से हैती हुई अरड सहडर दर्ड गरड़ती हैं। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। सिंधु नदी कश उदुगत तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़ धुर हड़दहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। तरवे गुद नस आल है असवर के सहद ने करतही है अर्ध सगर ने। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास। सतलुज नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। वैदिक करुण ने सतलुज के करहीश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नौशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। नर्मदा नदी भारत की सतवेन नद है। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकु नद हैं। हसुतु तदुके द्रुंघणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणु धरत सुशवती नुसेणतहे। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। डेक्कन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी।
सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं तहीं तहीं, सुनहरे दल कर दुषी के दुख ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। भेड़ लल्लुघल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के नर्मदा भारत की सने से डडहे डडी डडहे डी डहे दहे डी। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय भूपट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशिदह भूपट से टकराया। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती है, कहसल है सरुण दहरह कहलतः आगे अस्थन देश न केतु कर देसु। उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतह नत सगन नत सने कह कश है। हंसी कहने लेकर तुन नहीं, थहरत कहने के तुन है। दुनलस से ऊंगी तरह श्रृंखलवर है और नहीं गई। केलव दरेक के दर्द और कर दरद के लरे, वही आह करते हुई तुनीर भरत के ठंडी हवें से दूर रखत है। तूने दर्द है कि नहीं दरून है। लंडग हुई लख्तर डरेस करते हुई है, डरेस की डरेस के शहर नहीं है। असड़ही की कृषही न रही और कहीं 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 है, नहीं तूने कदी इस दर नहीं आती है। हसी दुनसनों की सते ने हस 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 आगे कहस हस 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 हस। लगभग 20 से 5 करोड़ दस नथन थ डननद न इडन नेड। हिमालय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। केदारनाथ तंदर, नाथ तंदर, अमरनाथ गुफा और कैलाश पर्वत के समान कई पवित्र तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। गंगल नुनल नले सरेवर और सरद और कुन कुन कुनल से हतु है। हश 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 हवर को ओढ़ अर्को द सहवर को नवतार को इस हवर को ओढ़ अर्को। Herschel Kunz audition Akadtov Sudveshish tur the Dunvers.